गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ गोरखा समाज द्वारा आयोजित की गई है। आपको मुख्य तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश मोदियाल जी द्वारा जो नेपाली टीचर के लिए और नेपाली भाषा के लिए जो उन्होंने अपना बयान जारी किया है, वो एक बहुत ही दुखदायी क्षण था जो जिस समय उन्होंने ये बयान दिया है। इसके लिए संपूर्ण गोरखा समाज जो उत्तराखंड में लगभग 14 लाख के करीब रह रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ा आक्रोश है और वो बहुत पीड़ित हैं कि इस प्रकार का जो बयान उन्होंने अभी हाल फिलहाल जारी को पढ़ने से आप आने वाले जो हमारे आईएएस के एग्जाम्स भी दे सकते हैं। और उसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि आईएएस अगर बनेगा तो रोजगार स्वयं ही सुचारू रूप से उसको मिल पाएगा। आने वाले समय में जो माहौल अभी उत्तराखंड में गरमा रहा है, निकाय चुनाव के आ रहे हैं, मेयर का चुनाव है, इधर पार्षदों के चुनाव है, 2027 में विधानसभा के चुनाव है। इस तरह के बयान को अगर नेपाली भाषा का ज्ञान नहीं है तो कृपया इस चीज को ज्ञान हासिल करें, नहीं तो आने वाले समय में संपूर्ण गोरखा समाज कांग्रेस के लिए बॉयकॉट करेगा। और मैं चाहूंगा कि अगर मोदियाल जी आने वाले कुछ अभिषेक शाही जी हमारे वीर गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष, कमल थापा जी हमारे उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष, मधुसूदन शर्मा जी हमारे गोरखाली सुधार सभा के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजन छेत्री जी, और हमारी मातृशक्ति उपाध्यक्षा श्रीमती पूजा सुभाचरण जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी श्री कैप्टन आर.एस. थापा जी, हमारे गोरखाली सुधार सभा के बहुत ही सम्मानित सलाहकार श्री ढकाल जी, हमारे वीर श्री राजेंद्र सिंह शाह जी, जिला प्रकोष्ठ गोरखा प्रकोष्ठ के उत्तराखंड बलभद्र खलंगा विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष, उनके साथ हमारे बैठे हैं श्री कैप्टन डी के प्रधान जी जो कि एगवा के महामंत्री जी हैं, उनके साथ हमारी प्रदेश के सह संयोजक श्री कर्नल माया चौधरी जी, उनके साथ ही हमारे बहुत ही बड़ी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं हमारे वीर गोरखा कल्याण समिति के महासचिव श्री विशाल थापा जी, और हमारे गुरुंग समुदाय के कोषाध्यक्ष श्री ओपी गुरुंग जी, और हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ बुद्धिजीवी गोरखाली समुदाय के बहुत ही महानुभावजन उपस्थित हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा जो आज हमारा उद्देश्य है, जिसको लेकर के हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस एजेंडा में है कि 16 दिसंबर को मीडिया में जारी किए एक बयान में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश मोदियाल जी ने राज्य में होने वाले नेपाली भाषा शिक्षकों की भर्ती का विरोध करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उत्तराखंड में नेपाली भाषा के शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, तो ये उनका ये बयान गोरखा समाज के प्रति उनकी संकीर्ण मानसिकता एवं निम्न स्तर की दुर्भावना को दर्शाता है। इस विषय में मैं अधिक न बोलते हुए मैं अपने इस पूरे गोरखा संयुक्त समाज के जिन नेतृत्व कर रहे हमारे गोरखाली सुधार सभा जो सबसे पुरानी संस्था है, उनके अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी को मैं आमंत्रित करूंगी। किस प्रकार का रोजगार पाएंगे, यह सोचने और विचार करने की वाली बात है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदियाल जी की मानसिकता हमारे उत्तराखंड में जो हम लोग 14-14.5 लाख के करीब गोरखा निवासरत हैं, नेपाली भाषा को संविधान के अनुच्छेद 8 में बतौर और भाषाओं की तरह मान्यता प्राप्त है। जो भाषा एक मान्यता प्राप्त भाषा है, उसके लिए ये रोजगार की का कोई भी एक अंतराल ये नहीं होता कि उसको पढ़कर बच्चे क्या करेंगे। इस नेपाली भाषा को पढ़ने के बाद आईएएस का एग्जाम भी
कोई भी, चाहे वो गोरखा हो चाहे अदर कम्युनिटी का, अगर वो एग्जाम आईएएस का देना चाहता है तो दे सकता है। अगर दे के वो क्वालिफाई करता हो तो आईएएस ऑफिसर बनेगा, पूरे देश को चलाएगा वो। तो इसमें गोंदियाल जी का ये विवादास्पद बयान की इसको बच्चे पढ़ते हैं और इससे क्या फायदा, एक मखौल उड़ाया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष में तकरीबन भी 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेपाली भाषा बोलते हैं। या तो उनके पास इस तरह की जो सोच है वो बिल्कुल, मैं उसको बोलूंगा कि उनके पास इस तरह का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का होने के नाते उनको इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। दूसरी बात है कि इस नेपाली भाषा के लिए हमारे जो लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं और उसके बाद ये नेपाली भाषा हमें प्राप्त हुआ है, और ये एक बहुत आघात पहुंचाने वाली स्टेटमेंट है कि एक गोरखाओं के लिए इस तरह से वो बयान कर रहे हैं। आने वाले समय क्या है, हमारे प्रथम जो आंदोलनकारी थे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल अपने दुर्गामल जी, धन सिंह थापा परमवीर चक्र हैं, ऐसे कितने हमारे अलंकरणों से सुशोभित हैं, और आज ये चीज बोला जाता है कि नेपाली भाषा पढ़ने से क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। इस तरह के हास्यास्पद बयान जो हमारे गोंदियाल जी दे रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए हमने उनके अभी फिलहाल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी बता दिया है, साथ साथ में हमने जो नेशनल जो इनके अध्यक्ष हैं अनिल खड़गे जी, उनको भी ये हमने ज्ञापन पूरे दे दिया। और संपूर्ण उत्तराखंड में इसकी घोर निंदा हो रही है कि इस तरह के बयान किस तरह से उन्होंने दिया है कि ये एक हास्यप्रद। मैं मानता हूं कि सरकार, उत्तराखंड सरकार ने अभी जो लेटर जारी किया है उसमें ये लिखा है कि अगर जिस तरह से टीचर लोग उन्होंने बोला है कि उर्दू, इंग्लिश, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में अगर ज्यादा पढ़ने वाले लोग होते तो उनको नियुक्ति होगी। उसमें इसमें क्या ऐसी अनियमितताएं हैं जो वो इतनी हार्श लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं। मैं आने वाले समय में 48 घंटे का उनको नोटिस जारी करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के माफी नहीं मांगी गोरखा समाज से, या तो इसके लिए फिर हम एक बहुत बड़ा कदम उठाएं। धन्यवाद।